कोरोना काल के समय हम एक नए जीवन शैली में जी रहे हैं। एक समय था जब हमारे जुबान पे होता था विद्यालय या किसी शिक्षा संस्थान को लेकर के, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन वर्तमान में जो हम कोरोना जैसी महामारी से जब लड़ रहे हैं, ऐसे समय पे आज हमें है उस गुरु की तलाश जो इस पूरे समाज को एक नई शिक्षा दे, एक नई दिशा दे सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इसी संदर्भ में एक कविता हमारी ओर से हम पेश करते हैं आज के वर्तमान गुरुओं या वर्तमान शिक्षा संस्थानों को लेकर। कटोरा लेके खड़े हैं जैसे मांग रहे हो भीख, ये क्या देंगे हमारे बच्चों को गुरुजी वाली सीख। सालों से लूटा है हमको भरा ना इनका काया, इस महामारी में देखो इनको तनिक दया ना आया। भेज रहे नोटिस हमको, काट रहे चालान, क्या कभी लिया इन्होंने हमारा हाल चाल संज्ञान। स्कूल वाले दुकानदार है मानो, शिक्षा इनके बिकाऊ है, और देखो इनका आचरण जैसे शिक्षक नहीं ये भाव है। तो आज की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ ऐसे ही सवालिया निशान लग रहे हैं जो शर्मसार कर दे रहा है, हमारे इस समाज को शर्मसार कर दे रहा है, गुरु और शिष्य वाले प्रथा को शर्मसार कर रहा है। इस युग से गुरु की अहमियत को, हमारा यह दावा कहीं से नहीं है कि हर स्कूल की हर विद्यालय की यही स्थिति है, लेकिन देखा जाए गौर से तो लगभग स्कूलों की ऐसी ही स्थितियां हैं जहां शिक्षा नहीं, आज उनके लिए महत्व रखता है बड़ी बड़ी कंपनियों का किताब को बेचने, स्कूल से के लिए बैग, यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह, इन सब तमाम चीजों की दुकान चली है आज स्कूलें। बड़ी बड़ी फीस लेना, और इसके साथ देखा जाए तो तमाम फीस के साथ लेट फीस, गेम फीस, इलेक्ट्रिक फीस, यानी हर फीस उठा जा रहा है अभिभावकों से ही। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारा मौलिक अधिकार है। 25% सीटें हर स्कूल को, 25% बेड्स हर गैर सरकारी नर्सिंग होम अस्पतालों को मुफ्त में मुहैया कराने की हिदायत दी गई है। बावजूद इसके इन सारे नियमों की अनदेखी करते हुए आज चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान। सेवा के नाम पर आई ये कंपनियां, सेवा के नाम पे आई ये संस्थाएं आज व्यावसायिक केंद्र बन चुकी है। लंबे समय से देखा जा रहा है इन स्कूलों को गैर कानूनी तरीके से रीएडमिशन चार्ज के नाम पर, कभी लेट फीस के नाम पर, तो कभी सेशन फीस के नाम पर लूट रहे हैं अभिभावकों को। यानी स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारा मौलिक अधिकार है, आज उसका खुलेआम कॉर्पोरेट व्यवसाय का रूप दिया जा चुका है और मुक्त दर्शक बनी है ये सरकारें। जबकि देखा जाए तो कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो इस महामारी के बीच मानविक आचरण दिखाते हुए अभिभावकों से सीधे फीस या तो एक अधिकतम प्रतिशत तक माफ करने की बात कही गई, कहीं 6 महीने कहीं 8 महीने फीस को माफ किया गया। और जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा, जिस तरीके से महामारी का प्रकोप बढ़ता रहा, वैसे वैसे ये स्कूलें भी अभिभावकों के साथ आकर खड़ी हुई। कुछ स्कूलों को देखा गया पिछले 2020 महामारी के समय जनता के दबाव के कारण कुछ हद तक कई ऐसे स्कूलें भी हैं जिन्होंने फीस माफी का वादा तो किया, लेकिन ज्यादा समय टिका नहीं, 2 महीने या 3 महीने, और इसके बाद शुरू होता है फिर से उनका अत्याचार। अभिभावकों के पास भेजा जाने लगा नोटिस, लोगों को परेशान किया जाने लगा। और ऐसी एक घटना आई थी बीच में, आपको पता होगा, जब एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था। वजह उस छात्रा के सामने उसके अभिभावक को बेइज्जत किया गया था और इसी घटना से शर्मसार उस छात्रा ने आत्महत्या का रास्ता चुना। फिर भी आंखें नहीं खुली हमारे सिस्टम की, आंखें नहीं खुली हमारी सरकारों की, और आज खुलेआम आप देख रहे हैं शिक्षा सेवा देने के नाम पर आई ये संस्थाएं, ये कंपनियां अवैध तरीके से व्यापार कर रहे हैं। यानी शिक्षा को आज बेचा जाने लगा है। और ऐसी परिस्थिति में हम एक सुदृढ़, हम एक समृद्ध, हम एक शिक्षित समाज के निर्माण की कल्पना भी करें तो कैसे करें। जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर भरोसा खोते हुए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोअर गवर्नर पे भरोसा जताया। आज जिस गैर सरकारी विद्यालय में देखा जा रहा है लोगों पे अत्याचार करते हुए, क्यों नहीं ऐसे किसी नियम के तहत उन स्कूलों की पूरी हिसाब, पूरी की पूरी खर्च की जिम्मेदारी सौंप दी जाए अभिभावकों को, और अभिभावक ही तय करेंगे कितना होना चाहिए उस स्कूल का फीस, क्या होना चाहिए उस स्कूल में खर्च का अनुपात। हम क्यों यूं ही हाथों पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही हमारा मौलिक अधिकार है और हम अपने ही अधिकारों से वंचित होंगे। कब तक चुप रहेगा यह समाज। सरकार से आवेदन करते हैं कि ऐसे स्कूलों के बारे में सख्त से सख्त कदम उठाए जाए और हमारे देश का भविष्य आगे सुरक्षित रहे, सुनिश्चित करें। जहां उच्च न्यायालयों के द्वारा आदेश दिया जाता हो कि अगर कोई अभिभावक फीस नहीं भी दे पाए तो उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके कई स्कूलों में ऐसा देखा जा रहा है इस उद्दंडता को करते हुए। क्या कहेंगे उन स्कूलों को। इस महामारी में जब अभिभावक कहीं ना कहीं अपने रोजगार को खो बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय के भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं, वैसी जगह पर जब इन सेवा देने के नाम पर आई गैर सरकारी स्कूलों को क्या हम व्यवसाय करने का खुला छूट दे देंगे। एक घटना की तरफ आपको ले जाते हैं। कांकीनाडा के एक स्कूल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, कई बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम से उन्हें हटा दिया था। इसके बाद हमने बात करने की कोशिश की थी उस स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश साहू से। साफ शब्दों में उन्होंने कहा आप कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए, लेकिन हम बिना फीस लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी नहीं करने देंगे। हमारा सवाल है सरकार से, हमारा सवाल है शिक्षा विभाग से, हमारा सवाल है जनता से कि ऐसे उद्दंड, ऐसे बदतमीज स्कूलों से कैसा रवैया होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन स्कूल के मालिकों को हक है, अधिकार है कि बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से भी काट दिया जाए, ऑनलाइन क्लास से उन्हें वंचित कर दिया जाए। फिर ये सेवा के नाम पे ढोंगी बाबा क्यों बने बैठे हैं। घोषणा कर दे कि हम व्यवसाय करने आए हैं और ये हमारा व्यावसायिक संस्थान है, जबकि हम बता दें कि स्वास्थ्य और शिक्षा कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा यह इस समाज के लिए सेवा है और इस समाज को ही समर्पित है। अगर बात आई कि फीस के बिना स्कूल के शिक्षकों का वेतन कैसे दिया जाएगा, तो मैं जिम्मेदारी लेके कहता हूं, 24 घंटा लाइव जिम्मेदारी लेती है कि आप अपने स्कूल का बागडोर अभिभावकों का हाथ में दीजिए और वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने पैसे की वसूली करते हैं आप लोग, ठगबाजी करते हैं आप लोग, करोड़ों करोड़ों की कमाई करते हैं आप, और इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे स्कूल, आप जैसे लोगों को शिक्षक कहलाने पर शर्म आनी चाहिए, और लानत है हमें आप जैसे स्कूल, आप जैसे शिक्षकों पर। हमने बात करने की कोशिश की थी कांचरापाड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल। इनके प्रिंसिपल साहब तो बड़े ही लाजवाब हैं, इनका शौक ही अलग है। कभी इनके कार्यालय पहुंच जाइए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। कीमती कीमती गाड़ियां खरीदते हैं। इनकी हिस्ट्री को देख लिया जाए तो क्या थे आज से साल पहले और आज की स्थिति देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा ये घोटाला करते हैं ये स्कूल वाले। स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सेवा के बहाने अभिभावकों के मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, और करोड़ों करोड़ों की कमाई करके आज अपनी करोड़ों की संपत्तियां बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक फिलहाल आपको फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दे रहे हैं। साहब सोचना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। हमने कोशिश की बात करने की इस कांचरापाड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मालिक से, उन्होंने भी कई बच्चों को स्कूल से ऐसे निकाला है और उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि आप चाहें जो कर सकते हैं, हम तो वही करेंगे जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, यानी लूट लूट और लूट। और ऐसे शिक्षक संस्थानों को स्कूल नहीं, शिक्षक नहीं, इन्हें हम शिक्षा माफिया के नाम से पुकारते हैं। और ये शिक्षा माफिया का
तांडव कब तक सहेगी जनता? सब्र का बांध जब टूट जाए तो फिर हालात क्या होंगी, सोचना पड़ेगा ऐसे नालायक स्कूल के मालिकों को। आने वाले दिन में 24 घंटा लाइव इस बात पे लगातार नजर बनाए रखेगी कि क्या है आपका आने वाले दिन में अगला कदम, क्योंकि एक भी बच्चे, एक भी शिक्षार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सरासर गैर कानूनी है और आपको गैर कानूनी हरकत करने नहीं देंगे 24 घंटा लाइव। और हम आवेदन करते हैं हर उस अभिभावक से जो ऐसे स्कूलों के अत्याचार से प्रताड़ित हो रहे हैं, जरूर हमें बताइए, हम लेंगे इनकी संज्ञान। इन सब के बावजूद उन साधारण, उन आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप सभी शिक्षक संस्थानों से विनम्र निवेदन करता है 24 घंटा लाइव कि इस महामारी में कम से कम अपने तांडव को बंद रखिए, न इस समाज को शिक्षा से वंचित करें और न ही हमें आपसे भिड़ने पर मजबूर करें। बाकी कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में, दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी अपने पैर को काफी तेजी से पसार रही है। तो आप सभी से निवेदन होगा, किसी भीड़ में जाने से बचें और कोरोना विधियों का गंभीरता से पालन करें और मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। 24 घंटा के पूरे लाइव की टीम से मैं राजीव गुप्ता आप सबको धन्यवाद। নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাসেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে।